आज मेरे पास एसीसी से प्रभावित कुछ ग्रामीण लोग मुझसे मिले। धानकोठी क्षेत्र के लोग जिनकी ज़मीन से एसीसी फैक्ट्री के लिए मिट्टी कटाई का काम हो रहा है और जो एसीसी को मिट्टी उखाड़ने का जो काम दिया गया था उस ज़मीन से आगे बढ़ कर के वो ग्रामीणों की ज़मीन तक पहुंच गए और उनके रास्ते टूट रहे हैं और परमानेंट तौर पे उनके रास्ते ख़त्म हो जाएंगे और जो ज़मीन ग्रामीणों की बचेगी वो ज़मीन सारी स्लाइड हो जाएगी। उसके ऊपर ये हमारे ग्रामीण लोग डीसी महोदय से भी मिले, प्रशासन के माध्यम से उन्होंने सरकार को भी चेताया कि हमारी ज़मीन भी गिर जाएगी, हमारे रास्ते भी ख़त्म हो जाएंगे और इस काम को रोका जाए। लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने एसीसी के आगे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है और ऐसा लगता है कि सरकार ने एसीसी के आगे घुटने टेक दिए हैं। अभी 6 महीने के अंदर आप देख रहे हैं कि एसीसी ने, अंबुजा ने और अल्ट्राटेक कंपनियों ने सीमेंट के रेट जो है 2 बार बढ़ा दिए और जो बोरी हमारे समय में 325 रुपये की बिकती थी, आज वो बोरी 410 रुपये में हो गई। अब 10 रुपये रेट और बढ़ गए, अब तो 420 रुपये में मिलेगी। तो इस प्रकार की तानाशाही इन कंपनियों की चल रही है और माननीय जयराम सरकार और उनके उद्योग मंत्री वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और यहाँ के जो हमारे विधायक हैं वो नींद से जाग गए हैं और जागने के बाद वो दोनों हाथों से लूटपाट मचाई है उन्होंने और ठेकेदारी कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री सोए हैं, ये सो करके उठे हैं और उठ करके सारे ग्रामीणों का हक मार करके पीडब्ल्यूडी हो, आईपीएच हो, फॉरेस्ट महकमा हो, एसीसी हो, 4 लेन कंपनी हो, सारी कंपनियों से मिलकर के दोनों हाथों से लूटपाट कर रहे हैं। और ये ग्रामीणों का जो नक्शा इन्होंने बनाया हुआ है, इस ज़मीन के ऊपर भी आज कटिंग का काम जो पहले नरेश राव एंड कंपनी करती थी और अन्य जो ठेकेदारों करते थे, उस काम को उनसे छुड़वा करके एमएलए साहब ये बताएं कि आपने वो काम उनसे छुड़वाया और अपने आप आज उस काम को कर रहे हैं। आप एमएलए हैं और ठेकेदार हैं। अब माइनिंग का काम जो एसीसी के अंदर अन्य ठेकेदार कर रहे थे, उनसे छुड़वा करके आपने वो काम अपने हवाले कर लिया। और यही नहीं, आज अस्पताल के अंदर देखो, मैंने 43 लाख रुपए दिया था आधुनिक तौर की मोर्चरी बनाने के लिए, सबगृह बनाने के लिए। वो मेरे समय का दिया हुआ पैसा है और 3 साल तक ये लोग उस पैसे के ऊपर कुंडली मार के बैठे रहे, ये साबित करने के लिए कि मोर्चरी के लिए कोई पैसा नहीं आया हुआ है। पहले ये पैसा हमने जो सबगृह का दिया वो बीएसएनएल कंपनी लेगी थी कि हम काम करेंगे। 1-2 साल बीएसएनएल कंपनी ने काम नहीं किया, फिर हमने ये पैसा पीडब्ल्यूडी को दिया और यही एक्शन साहब थे। इन्होंने कहा कि जहां पुराना सबगृह बनना है वहां ये सबगृह बनेगा, लेकिन आज उसको वहां से बदल करके बिल्कुल ओपीडी के साथ बना रहे हैं और जिसका सामाजिक संस्थाएं वहां पे हड़ताल कर रही हैं। कोई सुनने वाला नहीं है कि सारे लोग कह रहे हैं कि इसको जो सबगृह है ओपीडी के साथ ना बनाया जाए, लेकिन एमएलए का काम है, एमएलए खुद ठेकेदार बना हुआ है, तो काम कैसे रुकेगा। आज मैं ऊपर हॉस्पिटल में गया था तो सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने वहां पे धरना दिया हुआ है, 24 घंटे हो गए उनको बैठे हुए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं ये प्रशासन को बताना चाहूँगा कि यदि आपने इन सामाजिक संस्थाओं की मांग के ऊपर भी गौर नहीं किया और जो हमारी सबकी मांग है, ये सबगृह जो है पुरानी जगह में बने, साइड में बने, तो यहाँ भी ये उग्र आंदोलन लेगा। और धानकोठी के अंदर जो हमारे ग्रामीण यहाँ पे बैठे हैं, संजीव जी हमारे साथ बैठे हैं, और जो टावर इनकी ज़मीन के पास वहाँ लगाया जा रहा है, जो पहले टावर लाइन जो बिछी हुई थी, जहाँ टावर लगाए गए थे, उस लाइन को वहाँ से उखाड़ा गया
एक्ट के मुताबिक उसको हटाया नहीं जा सकता, और यदि हटाई गई है तो दूसरी जगह अपनी मर्जी से उसको लगाया नहीं जा सकता। इन लोगों को एक जगह से कटान का समस्या पैदा की जा रही है, बेतरतीब कटान किया जा रहा है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इनकी ज़मीन के ऊपर जो है वो गलत तरीके से जो है अवैध और इलीगल तरीके से जो है टावरों को उठा करके दूसरी जगह टावर लगाए जा रहे हैं। कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पे जो है एमएलए इन कामों में संलिप्त है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी आगाह करना चाहूँगा, चेत करना चाहता हूँ, और मैं जिला प्रशासन को भी कहना चाहूँगा कि ये टावर जो गलत जगह लगाए जा रहे हैं उन टावरों को वहाँ पे नहीं लगने दिया जाएगा। इसका हम विरोध कर रहे हैं। आपकी तहसीलदार यहाँ से गई थी, नायब तहसीलदार, उसने लिख करके दिया है, उसकी रिपोर्ट में आया हुआ है कि ये जो लोगों का जो जहाँ टावर लगाए जा रहे हैं, जो बेतरतीब कटिंग की जा रही है, इससे लोगों के रास्ते बंद हो जाएंगे, इसके लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, लोगों को भारी कठिनाई पैदा होगी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि 2 दिनों के अंदर अंदर ये जो बेतरतीब कटान उन्होंने वहाँ पे चालू किया है और जो टावर गलत तरीके से वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, इसको तुरंत बंद किया जाए। और मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपके अपने एमएलए को कहें कि वो ठेकेदारी करे, एमएलए शिफ्ट करे। ये ठेकेदारी नहीं कर सकता वहाँ पे। एसीसी के लोग आज मर्जी से जो है सीमेंट के रेट बढ़ाई जा रहे हैं, क्योंकि एमएलए उन्होंने खरीद लिया हुआ है, एमएलए उनकी मुट्ठी में है। पहले भी एसीसी का ठेकेदार था और आज भी एसीसी के अंदर ठेकेदारी कर रहा है, पीडब्ल्यूडी के अंदर ठेकेदारी हो रही है, सबलेटिंग पे काम आगे दिए जा रहे हैं और 50-50 लाख रुपए के कामों के टुकड़े किए जा रहे हैं। जो इनके जो नौजवान भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन लोगों को जो है इलीगल तरीके से काम आवंटित किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की लेबरें काम कर रही हैं, बिल जो है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो इसके चमचे हैं उनके नाम पे हो रहे हैं और पार्टनरशिप के अंदर काम चल रहा है। तो इस सारे जो गड़बड़ झाला यहाँ पे चल रहा है, चाहे वो एसीसी के अंदर है, चाहे पीडब्ल्यूडी के अंदर है, चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, चाहे आईपीएच के अंदर हो रहा है, इस सारे काम को बंद किया जाए। अन्यथा हम ग्रामीणों के साथ जाकर के धौनकोठी में जहाँ पे ये टावर लगाए जा रहे हैं उस जगह पे जाकर के धरना देंगे, और हॉस्पिटल में भी ये सबगरी का काम बंद नहीं किया तो यहाँ पर भी धरना देंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।